पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 पीएचडी डॉक्टर्स प्रोफेसर्स ने डंकी लगा ली, और डंकी भी पैसे दे के नहीं बल्कि गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए लेकर बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। बल्कि इनको गवर्नमेंट ने अपने हाथों से बाहर भेजा था, लेकिन वो वापस ही नहीं आए। 56 असातिज़ा टोटल करोड़ों रुपए लेकर स्कॉलरशिप पर बाहर के मुल्कों में गए थे, जिनमें से 12 असातिज़ा, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वापस ही नहीं आए। और इनके नाम सामने आ गए हैं, और एक एक टीचर ने कितना कितना पैसा जो है ना वो लिया है और वापस नहीं आए। इनके खिलाफ अब गवर्नमेंट क्या इक़दाम करने जा रही है, सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूं, और उसके बाद फिर इन्होंने कितने कितने पैसे गवर्नमेंट से लिए बाहर जाके स्कॉलरशिप करने के, और ये असल में प्रोसेस होता क्या है। वीडियो को ज़रा एंड तक देखिएगा। ये जनाब जो लोग पैसे लेके फरार हुए हैं बाहर, या बाहर थे और वापस नहीं आए, गवर्नमेंट के पैसे थे, इनमें 5 असातिज़ा को पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जबकि 7 असातिज़ा को, प्रोफेसर्स को हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है ना ये भारी रकम अदा की थी कि बाहर जाओ और पढ़ो, और पढ़ के आके 5 साल के लिए पाबंद हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने खिदमात देनी है, पढ़ाना है, उसके बाद बेशक आप आज़ाद हो। लेकिन ये आए ही नहीं। तो सबसे पहले हम आपको इनके नाम और कितना कितना पैसा लेकर ये टीचर फरार हुए हैं वो आपको बताता हूँ, इसके बाद मज़ीद तफसीलात से आगाह करता हूँ। ये ज़रा देखिए आगे आगे होता क्या है। ये जनाब सबसे पहले है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी GIS सेंटर की फरस तार 70 लाख रुपए का चूना लगा गई। GIS सेंटर के सैयद मोहसिन अली 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है ना वो लेकर मफरूर हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की किरण आयशा 1 करोड़ रुपए, शोभा MMG की राबियाबाद 90 लाख रुपए, IQTM के ख्वाजा खुरम खुर्शीद 84 लाख रुपए, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शमाइला इसहाक 1 करोड़ 61 लाख रुपए, सेंटर फॉर कूल टेक्नोलॉजी के उस्मान रहीम 72 लाख रुपए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सलमान अजीज 90 लाख, GIS के मोहम्मद नवाज 72 लाख रुपए लेकर फरार हो चुके हैं। PUCI की जवेरिया इकबाल 60 लाख रुपए, एडमिनिस्ट्रेटर साइंसेज की सीमा 12 1 करोड़, सामिया महमूद 1 करोड़ 16 लाख रुपए। ये जनाब जो 56 लोग गवर्नमेंट के खर्चे पर बाहर गए थे, ये 12 वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का टीका लगा दिया है और पाकिस्तान नहीं आए। अब होता यह है कि हुकूमतें जो है ना वो तकरीबन हर साल बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को स्कॉलरशिप यानी कि पल्ले से पैसा देने के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि आपका जितना भी खर्च आएगा बाहर वो गवर्नमेंट अदा करेगी, आप बेशक वहाँ पे काम नहीं कीजिएगा, बल्कि काम करने की इजाज़त होती नहीं है, इनको गवर्नमेंट फंड कर रही होती है। इनका काम होता है कि वहाँ आला तालीम हासिल करना और उसके बाद फिर वापस आके अपने मुल्क में जिस अदारे ने आपको भिजवाया है वहाँ कम से कम 5 साल आपने पढ़ाना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको भेज रही है तो भाई वो पढ़ के आ जाए और पढ़ाएं। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो बंदा एक बार बाहर जाता है ना, खा वो एयर होस्टेस है, बाहर के मुल्क में गई, पीछे बच्चे ने निके निके रोंदे छड़ के गायब हो गई। अगर कोई खिलाड़ी है, ये बहुत सारे एथलीट्स हैं, वो जनाब बाहर जाते हैं छोटी गेम्स के, और जो ही वो बाहर जाते हैं पासपोर्ट भी अपने मैनेजर से वापस नहीं लेते, क्योंकि इनके जो पासपोर्ट्स होते हैं खिलाड़ियों के वो मैनेजर अपने पास रखता है, मैनेजर इसलिए साथ जाता है। तो ये खिलाड़ी जो है ना उससे अपना पासपोर्ट भी नहीं लेते। ये पिछले दिनों खिलाड़ी एक जो है ना वो बॉक्सर था, इटली में गायब हो गया, तो तारीख भरी पड़ी है कि जी खिलाड़ी जो ही गए डिसअपीयर, उसके बाद फिर वो वापस ही नहीं आते। तो ये जो प्रोफेसर्स हैं ये पढ़ा लिखा तबका शुमार किया जाता है। इन्होंने अगर PhD ऑलरेडी कर रखी है तो ये खाला जी का वाड़ा नहीं है PhD करना, लेकिन इन्हें कीती ही है। और इन्होंने लगता है कि जो 12 टीचर्स गवर्नमेंट का पैसा लेके फरार हुए हैं, इन्होंने PhD ही फ्रॉडियोलॉजी में की होगी, इसीलिए इन्होंने बड़ी महारत से ये फैसला किया होगा कि भाई 56 तो जो है ना वो हम बाहर आए हैं ना, तो 12 जो है ना ये इनको अवार्ड भी मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि इनके पासपोर्ट और जो ID कार्ड्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। इनसे पैसे रिकवर करने के लिए FIA के जो है ना वो दरख्वास्त दे दी गई है। FIA अब इंटरपोल या जैसे भी है इनको वहाँ से ट्रेस करेगी और इनके खिलाफ घेरा किया जाएगा तंग। इनकी तस्वीरें भी इसीलिए मीडिया पर शो की गई है कि ये लोग अगर आपको कहीं भी मिलें तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लेके पढ़ाई के नाम पर जनाब बाहर के मुल्कों में अपना
फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। हालांकि इनका फ्यूचर यहाँ भी कोई इतना कोई ख़राब नहीं था, ये हाई क्वालिफाइड है और पाकिस्तान बैठ के ये बाहर के मुल्कों में जॉब्स तलाश कर सकते थे और परमानेंट रेजिडेंसी लेके यहाँ से ही जा सकते थे। लेकिन इन्होंने शॉर्टकट चूज़ किया। एक आम डंकी वाला बेचारा जो अनपढ़ होता है उसमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क अगर है तो डंकी वाला एजेंट को पैसे दे के जाता है और रास्ते में मारे खा के जाता है। लेकिन ये तबका जो है ना पैसे लेके भी गया है, वीज़ा भी लेके गया है और टौर के नाल जनाब लाते लात रह के जहाज़ च ते फिर जनाब उत्थे पहुंचा ते उत्थे जाके ना घूर छड़िया के जाओ आहा नहीं जे जाना वापस जो करना जे कर लो। दोस्तों बात ये होती है कि ये पाकिस्तान के असल में हालात ऐसे बन गए हैं कि हर बंदे के जहन में यही चीज़ है कि ज़िंदा हम रहेंगे तो बाहर जाएंगे तो फिर ही है। अगर हमने कोई 4 दबड़ियाँ कमानियाँ ने ना तो सानू बाहर ही जाना पैना। ये भूल जाते हैं कि सारे यार एक आम बंदा जो हमारे महल्ले का बेचारा गया है डंकी लगा के, या वो अनपढ़ था, यहाँ उसने क्या करना था, गरीब था तो चले वो डंकी लगा के चला गया। लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, हम में और उस बंदे में फ़र्क है। लेकिन जो रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है ना, ये इंसान को जो है ना वो ले डूबी है। बहुत सारी ऐसी मैं स्टोरीज ऑलरेडी कर चुका हूँ कि कनाडा में जो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA की फ़्लाइट जाती है ना, उसमें से साल में कम 2-4 बंदे थे गैब हो ही जाते हैं। और अब तक तकरीबन 13 से 15 एयर होस्टेस हैं जो पिछले कुछ सालों में कनाडा में स्किप हो चुकी हैं, वहाँ पे रह चुकी हैं और अभी तक वो वापस नहीं आई। वहाँ जाके अब आप कहते होंगे कि करेंगे क्या, ये करते क्या है, ये वहाँ पे असाइलम कर देते हैं। असाइलम करने का मतलब ये है कि आपको अगर वहाँ पे पेपर मिल जाते हैं फिर भी आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। अगर पेपर नहीं मिलते तो आप वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे और आपको लीगल और खुलकर काम करने की इजाज़त नहीं होती। अब ये जो एयर होस्टेस हैं, सुनने में आया कि कुछ ने वहाँ पर शादी कर लिया। नो डाउट के वो पाकिस्तान में भी शादीशुदा थी। एक तो 6 महीने की बच्ची छोड़ के जनाब कनाडा वापस ही नहीं आई, उसका हस्बैंड उसके बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान में, और वो जनाब कनाडा चली गई। सिर्फ वहाँ पे ये कहेंगे कि जी हमें पाकिस्तान में ख़तरा है। अब ख़तरा क्या हो सकता है, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो सब जानते हैं कि क्या क्या अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ घड़ के इमिग्रेशन ऑफिस वालों को सुनाई जाती हैं और फिर वो दस्ती कहानी सुन के कहते हैं जी केस रिजेक्टेड। यानी उन्हें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, इनको ख़तरा अगर है तो वहाँ पर भूख प्यास अफलास से है, इनको जान का ख़तरा नहीं है। तो अब जनाब ये जो हरकत की है प्रोफेसर साहिबान ने, ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से? क्या बच्चों को ये 2 लोग 10 देते होंगे कि जनाब आप रिज़्क़ हलाल कैसे कमाना है, आपने जनाब इल्लीगल काम नहीं करना। टीचर तो कौम का बाप होता है, लेकिन बाप ही जनाब क्या कहते हैं 10 नंबर ही निकले। ठीक हो गया ना। ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि वो हमारा पैसा था, मतलब ये जो पाकिस्तानी अवाम है उसका पैसा था। हाँ कोई भी बंदा इसको खाता है तो दुख होता है, और ख़ास तौर पर ये पढ़ा लिखा तबका PhD करने वाला जो सबसे ज़्यादा तालीम होती है एजुकेशन के शोबे में वो की हुई है। फिर आपको पूरे पाकिस्तान में से चुना गया है 56 लोगों को। PhD तो हज़ारों लोगों ने की हुई है, लेकिन 56 लोग करीम थे कि चलें यार आपको हम जो है ना वो करते हैं। यहाँ मैं छोटी सी बात आपको वाक़या सुना के फिर उसके बाद बंद करता हूँ। ये हमारे पास ना ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे दोस्त थे, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था, माशाल्लाह यंग ही थे, दाढ़ी रखी हुई थी, बड़े खूबसूरत नौजवान थे। तो वो जनाब हमारे पास आए स्कॉलरशिप पे। तो जिस घर में हम रह रहे थे ना सारे 4-5 लड़के दोस्त, तो वो भी उसी घर में जो है ना उन्होंने किसी के रेफरेंस से आगे, हमारे वाकफ नहीं थे, वहाँ बने। तो हमने पूछा 1-2 रोज़ में कि आप किस वीज़े पे आए हो? तो उन्होंने कहा मैं PhD गवर्नमेंट के खर्चे पे आया हूँ, PhD करने आया हूँ, मेरा 8 महीने का टूर है। हमने कहा ये बड़ी खुशी की बात है। कहते मेरा टिकट खाना पीना, यहाँ जो मैं आपको वीक का रेंट भी दूंगा ना वो भी गवर्नमेंट मुझे पाकिस्तान से पे करेगी। तो वो बंदा जनाब ठीक ठाक डेली कॉलेज जाता, यूनिवर्सिटी जाता, जहाँ भी उसका सेंटर था, और जितने दिन भी उसको जाना होता था, जितने घंटे के लिए वो करके आ जाता। तो हफ्ता 10 दिन गुजरे तो हमने उससे कहा कि अगर आप चाहो तो आपको पार्ट टाइम हम जॉब भी दिलवा सकते हैं, यानी कि छोटी मोटी जॉब कर लो तो आपके जो गवर्नमेंट पैसे देगी वो बच जाएंगे और आप जो है ना यहाँ का खर्चा चला लोगे अपनी जॉब से। तो वो कहता है कि नहीं ये भी चीटिंग हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट के पैसे मुझे दे रही है तो वो मैं जनाब सेव कर लूँ, या तो फिर मैं गवर्नमेंट से कहूँ ना कि मुझे ना दो मैं यहाँ जॉब कर लेता हूँ। तो गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं ये जॉब नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, पढ़ के वापस जाऊँगा। और 8 महीने बाद एग्जैक्ट वो बंदा वापस आ गया। ये प्रोसेस होता है इसका ये मतलब नहीं है कि सामने एक बार कर लो हाँ तो फिर फटे हो लगे फाड़ दो सानू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अफराद की मुश्किलात आसान करे, जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं उनके लिए खुले दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज की कहानी है कि इन साज़ा ने अच्छा किया या इन्होंने गलत किया। और उनसे कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।